हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीएन एकेडमी। फ्रेंड, डीडीएन एकेडमी के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1 जुलाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, चलते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है। फिर हम इतना ही डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 30 जुलाई को पारस तस्करी खिलाफ दिवस क्यों मनाया गया है, उसका थीम क्या है। दोस्तों, इसका थीम क्या था? इसका थीम 2020 में ये है, कमिंग टू द कॉमन। ठीक है, वर्किंग इन ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसका थीम ये है कि मानव तस्करी सबसे पहले उत्तरदायित्व केंद्रित करने के लिए और जो हमारा तस्करी खिलाफ विश्व दिवस मनाने, जागरूकता फैलाने के लिए, तस्करी पीड़ितों को ज्यादा समझाने के लिए ये इसका पर्पज है। यहाँ पे ये देखो, जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा व्यापार और अर्थव्यवस्था। ठीक है, एडीबी ने और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए यूएसडी 3 मिलियन अनुदान मंजूरी दी गई। एशिया बैंक ने कोविड-19 की महामारी चलते हुए इसने समर्थन करने के लिए एशिया प्रांत आपदा प्रतिक्रिया को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तरफ से, मतलब 22 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो प्रतिक्रिया ना मजबूत होगी। इससे हम थर्मल स्कैनर की आवश्यकता है जो पूर्ण होगी, ला सकते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एग्जाम पर्पज से आपको क्या पूछ सकता है? एग्जाम पर्पज से ये पूछ सकता है, इसका एशिया बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसका मुख्यालय मंडल युग फिलीपींस में है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? मार्सुक अस्कावा। ठीक है, और स्थापित कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में दोस्तों स्थापित हुआ था। और जो सदस्यता है कितने देशों की है? 68 देशों की। ठीक है, उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, एक सुना होगा ओमनी चैनल। ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र बैंक ने इसके साथ हाथ मिलाया। क्यों मिलाया? जितना साइबर बढ़ रहा है ना, इंटरनेट कॉल सेंटर या एटीएम के साथ जो साइबर धोखाधड़ी हो रही है, उसको सुरक्षा रखने के लिए महाराष्ट्र बैंक ने इसके साथ हाथ मिलाया है ना। ये क्या करता है? ये सुरक्षा देगा। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है? इसमें ये है, बैंक ओमनी चैनल सुरक्षा के लिए यूकेन रियल आईडी तकनीक का उपयोग करेगा और यूकेन ने द्वारा रियल आईडी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रक्रिया जो फिशिंग और फार्मेसिंग और मालवेयर हमलों को खिलाफ मोबाइल ऐप को सुरक्षित रखने के लिए मदद करती है। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से ये है दोस्तों, आपके एग्जाम पर्पज से ये है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप मुख्यालय पुणे में है। ठीक है, पुणे कहाँ है? पुणे में। और इसके सीई कौन है? एस राजीव। ठीक है, स्वामी भारत सरकार। ये तो संस्थापक कौन है? DK साठे वीजी काले। ठीक है, DK साठे वीजी काले। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात कर लेता हूं, जो अभी आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, हाल में ही स्वीकृत किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को 24 वर्षीय राष्ट्रीय नीति को NPE जगह ले लेगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 21वीं सदी पहली शिक्षा नीति, इसका उद्देश्य ये होगा, स्कूल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और परिवर्तन सुधार ज्यादा लाया जाए। ठीक है, और इसमें यह है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा जुड़ी है और एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार मूल दोस्तों रखा गया है, ताकि हम सुधार सके ज्यादा शिक्षा को और बढ़ावा दें। ठीक है, अब क्या हुआ? HRD का नाम बदलकर क्या रखा गया? HRD मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया? HRD मंत्रालय का नाम बदलकर रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, विकास शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अब इसका नाम, इसके पूछ लेता है, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है? HRD मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक। इनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है। HRD मंत्रालय का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये 1985 में हुआ था, अपनाया गया था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP शिक्षा को मौजूदा राष्ट्रीय नीति की जगह लेगी। और मैं बताऊं, पहली बार 1986 में बनाई गई थी और आखिरी बार संशोधित कब हुई थी? 1992 संशोधित हुई, उसके बाद अब हो रही है। ठीक है, देखो दोस्तों, KBIC द्वारा 1.80 लाख जो फेस मास्क है ना, खरीदने के लिए तैयार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने मंजूरी दे दी है। इसकी बात बताऊं तो खादी ग्रामोदय आयोग द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी ने 1,80,000 फेस मास्क आपूर्ति करने का आदेश मिला है। ठीक है, ये जो फेस मास्क होंगे ये एक सूती वस्त्र द्वारा बनाए जाएंगे और कैसे? डबल
ट्विस्टेड और ये हैंडक्राफ्ट और सूती कपड़े द्वारा एकदम कंफर्टेबल बनाए जाएंगे। अच्छा, ये सोच रहे हो आपको कि खादी ग्रामोदय क्यों दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। इसमें होगा क्या, केबीआईसी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को इन डबल लेयर्ड कॉटन मास्क को उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें डिजाइन, अच्छी सी डिजाइन दी जाएगी और अगले महीने ये मास्क आपूर्ति शुरू हो जाएगी, ठीक है। बात करता हूं खादी ग्रामोदय के बारे में। इसको मतलब इसकी इनॉग्रेशन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। और खादी ग्रामोदय संस्थापन का विकास योजना प्रोत्साहन करना होता है, सुविधा आयोजन और सहायता करना होता है। मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना जी। और मूल एजेंसी क्या है, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय, ठीक है दोस्तों। ये था इसका मेन पर्पज। अब बात करते हैं थोड़ा स्टेट करंट अफेयर्स के बारे में। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में जो रामनगर वन्य जीवन अभयारण्य, वहां पे जो सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में 72 में वन महोत्सव में चिन्हित करने के लिए वन विभाग वन जीवन संरक्षण विंग कल रामनगर वन अभयारण्य में ग्रीन और जम्मू एंड कश्मीर 2020 शुरुआत करने जा रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने की बात की गई है। वहां पे सबसे ज्यादा मतलब किस पौधे, फल, आश्रय पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटी, मिट्टी बंधाने वाले आदि वृक्षारोपण करने का दिया गया। वृक्षारोपण और जंगल में जानवरों को आवास सुविधा की ओर से सुधार की जाए, इसके लिए यहाँ पे ये कर रखा गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट का मैं बात करूंगा कि वहां की राजधानी क्या है, राजधानी है जम्मू, ठीक है। उपराज्यपाल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सिटी फॉरेस्ट, ठीक है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दंचिंगम्मा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। अब वन्य जीवन अभयारण्य की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बालटाल, ठीक है, थजवास, ठीक है, चंगंथा टेंगा राजस्थान और गुलमर्ग, जसरोटा, ठीक है, काकोरम, ठीक है, ये हो गए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनका पढ़ना। अब आता है स्टेट उत्तराखंड सरकार ने अभी क्या किया है, हाल में ही इसमें यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा गढ़वाल पहाड़ियों में जोड़ने वाली एक अंतरराज्यीय हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दे दी गई है, ठीक है। ये पहाड़ियों में क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स नहीं होती आने जाने के लिए, इनके देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गढ़वाल, गाचौर मार्ग से, जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गाचौर मार्ग से द्वारा संचालित लिमिटेड कंपनी द्वारा संक्षिप्त किया गया। वहां के जो है ना उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्ग राज्यों को लेकर जोड़ती है, कॉन्टेक्ट प्रदान करेगा। देहरादून की नई दिल्ली टिहरी के बीच हवाई 2903 रुपए की टिकट होगी, 25 मिनट की दूरी तय करेगा। टिहरी और श्रीनगर गाचौर मार्ग यात्रा करने के लिए काफी वहां की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन लोगों को अब मदद मिल जाएगी। अब हमारे एग्जाम पर्पज से क्या है, हमारे एग्जाम पर्पज से कि राज्य को दर्जा कब दिया गया, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है 9 नवंबर 2000 को। राजधानी क्या है, देहरादून। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता ही हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट है दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब आपने सुना होगा एमपी को अभी हाल में चर्चा में बहुत ज्यादा सुन लिया होगा ना एमपी। मैं बताऊं, एमपी सरकार ने 3 प्रमुख शहरों में निगरानी रखी जहां पे कोविड-19 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको निगरानी रखने के लिए भोपाल, उज्जैन के शहरों निगरानी अध्यक्षता निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। वहां के सर्वेक्षण आयुर्विज्ञान एम्स भोपाल की देखरेख की जा रही है। वहां का एग्जाम पर्पज से ये है, राज्य का इनोग्रेशन कब हुआ था, 1956, 1 नवंबर 1956 में हुआ है। राजधानी क्या है, भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है वहां के, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वहां के राष्ट्रीय उद्यान सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ना। बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं लिख के चल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉलिस राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, कर्नाटक में क्या चल रहा है, चलो कर्नाटक के बारे में बात कर लेता हूं। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा जी ने 2 मेट्रो के लिए सुरंग का निर्माण कार्य शिलान्यास किया है। और कहां से किया है, इसमें बताऊं मैं, द्वितीय चरण 61 स्टेशन, 72 किलोमीटर कुल लंबाई होगी इसमें, ठीक है। बेंगलोर से छावनी में और बेंगलोर छावनी से शिवाजी नगर मेट्रो कॉलेज 2 चरणों में सुरंग का निर्माण शिलान्यास किया है। और सेकंड चरण क्या है, 30,648 करोड़ मीटर लागत पैकेज आएगा इसमें दोस्तों, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जोड़ने वाली परियोजना भी इन्होंने लागू कर दी गई है। इस हमारे एग्जाम पर्पज से ये है, ठीक। क्या हमारे एग्जाम पर्पज से, हमारे एग्जाम पर्पज से ये है, कर्नाटक का दर्जा कब दिया गया, तो 1 नवंबर 1956 में दिया गया। राजधानी क्या है, बेंगलोर। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जी। राज्यपाल बाजूभाई वाला, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से वहां पे राष्ट्रीय उद्यान है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान,
बन्नेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ये हो गए इसके राष्ट्रीय उद्यान। ठीक दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है कि आंद्रेज पेल्कोविच को क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं क्रोएशिया की राजधानी क्या है। ठीक है, जगरेब, और वहां की मुद्रा क्या है, क्रोएशिया कुना। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, जोरान मिलकोविच। ठीक है, ये समझो। अब ये हो गया आपका। जो सेकेंड आर्टिकल ये आता है, कैबिनेट ने हाल में अभी प्रस्ताव मंजूरित किया है। जी क्या किया है, इस एमयू शामिल किए है किसके साथ, भारत सरकार ने जिम्बाब्वे के साथ चिकित्सक प्रणाली में शामिल किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ज्यादा बढ़ावा होम्योपैथिक ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, समझौता कब साइन हुआ था, इतना याद रखना है, 3 नवंबर 2018 को ये समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। और ये चिकित्सा होम्योपैथिक पारंपरिक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, राजधानी हरारे, मुद्रा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है, इमर्सन मानोगाव। ठीक है, ये हो गए राष्ट्रपति आगे। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार की मैं बात करता हूं। देखो, कोल इंडिया के प्रमुख अनिल कुमार झा मुख्य ग्रीन पैनल सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, सरकार द्वारा अनिल कुमार झा को पर्यावरण उल्लंघन को निपटने के लिए इन्हें प्रमुख न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, अनिल कुमार झा ने पैनल परियोजनाओं को मूल्यांकन किया है और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की है। ठीक है, पैनल पहले 3 साल के लिए जून 2017 को गठित किया गया था। कब गठित किया, ये पैनल 2017 को गठित किया गया था। तो इसका कार्यकाल अब जून 2021 को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके सीएमडी कौन है, प्रमोद अग्रवाल, मुख्यालय कोलकाता में है और स्वयं भारत सरकार द्वारा। अब आता हमारा डिफेंस करंट अफेयर दोस्तों। ठीक है, डिफेंस करंट अफेयर्स में आपको ये देखना है कि आपने अभी सुना होगा कि सभी 5 राफेल फाइटर जेट अंबाला हवाई अड्डे उतरे हैं। ठीक है, तो मैं बात करूंगा जो भी विमान 29 जुलाई 2020 को लगभग 3 बजे अंबाला हवाई अड्डे में उतरे, उन्हें फ्रांस मैरिग्नैक एयरवेज फ्रांस से द्वारा झंडी दिखाई गई और फ्रांस में ही जो भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने इनको झंडी दिखाकर वहां से रवाना किया। किसने, जावेद अशरफ ने किया था। ठीक है, और एक इसमें होता क्या है, इसमें एक बार फ्रांसीसी वायुसेना के टैंकर विमान जो ईंधन है ना भरा गया और उसके बाद ये संयुक्त अरब अमरीपत, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात एक एयरवेज रास्ते आए थे। इसमें 5 राफेल विमान और 3 सिंगल सीटर है, 2 ट्विन सीटर जेट शामिल है। इसमें 2 चरणों में भारत सरकार के लिए रवाना किया गया था दोस्तों। ठीक है, भारत सरकार ने 2016 फ्रांस सरकार के साथ आईजीए हस्ताक्षर किए थे। इसमें 36 राफेल लड़ाकू जेट विमान के हस्ताक्षर हुए और 76 बिलियन फ्लाइट दूरी की स्थिति की। इसमें सौदे के मौद्रिक समझौता बड़ा करारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है कि विश्व बैंक द्वारा, आपने देखा होगा विश्व बैंक चंबल खाड़ों, जो चंबल घाटियां नहीं, वहां पे ज्यादा भूमि बंजर है, उससे वहां पे नहीं हो रहा, तो विश्व बैंक ने उसको सहायता दी है ताकि यहाँ पे फसल हो सके और एक जो वहां का रोजगार है बढ़ावा दे सके। कहाँ पे, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जहां वहां पे हो सके। और परियोजना केवल कृषि विकास के लिए होगी, किसके लिए, वहां पे बेहतर पर्यावरण होने के लिए, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एग्जाम पर्पज से क्या है, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है, तो आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में। मूल संगठन विश्व बैंक समूह, सदस्यता कितनी है, 189 देशों की है और 173 देश IDA है। और स्थापित कब हुआ था, ये स्थापित हुआ था जुलाई 1944 को। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मैंने आपके साथ डिस्कस करा। अगर लग रहा है कुछ और इसमें ऐड करना है तो बताइएगा, मैं जरूर इसमें ज्यादा ऐड करूंगा। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नया रखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।